दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। ये कहानी वेस्ट बंगाल की एक छोटे से आइलैंड घोरामारा की है। एक ऐसी जगह जिसमें सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज और रात के सन्नाटे में बस एक चीज सुनाई देती है, एक औरत की चीख। क्या ये सिर्फ एक हवा है या फिर एक बद्दुआ? सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। साल था 1984। घोरामारा के लोगों ने पहली बार रात को वो चीखें सुनी थी। एक ऐसी चीख जो किसी का भी खून जमा दे। ये आवाज आती थी हुगली रिवर के पार से, जिसमें एक दुख भरी फरियाद थी। कुछ लोग कहते थे कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन कुछ का मानना था कि ये पेतनी की आवाज है। पेतनी एक ऐसी आत्मा है जो अन्याय की आग में जल रही है, जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। इस गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम जतिन था। एक समझदार आदमी जो ऐसे किस्सों पर विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था कि ये सब सिर्फ मन का भ्रम है। उसका ध्यान सिर्फ मछली पकड़ने पर था, ना कि किसी भूत प्रेत की कहानी पर। लेकिन उसका नजरिया एक रात, कार्तिक पूर्णिमा की रात, हमेशा के लिए बदल गया। उस रात चांद अपनी पूरी रोशनी में था, लेकिन उसकी रोशनी भी हुगली की गहराई को नहीं मिटा सकी थी। जतिन अपने छोटे से नाव में बैठा था, जाल डाल रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और पानी की लहरों के बीच एक अजीब सी शांति थी। लेकिन तभी जतिन की नजर उस औरत पे पड़ी। एक औरत जो घुटनों तक पानी में खड़ी थी। उसका लंबा काला बाल पानी में तैर रहा था। एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके पैर पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। पहले जतिन समझा कि कोई गांव की औरत गलती से पानी में चली गई होगी। उसने आवाज लगाई, दीदी, आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया और जतिन की सांस रुक गई। उसका चेहरा सफेद था, जैसे किसी ने बदन से सारा खून निकाल दिया हो। आंखें सिर्फ दो काली खाली गड्ढे। और तब बिना किसी चेतावनी के उस औरत ने एक तेज चीख मारी। जतिन के हाथ से जाल छूट गया। उसकी आंखें उस औरत में टिक गई, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया। और फिर वो औरत हवा में उड़ी, सीधा जतिन की तरफ, पानी से ऊपर तैरते हुए, जैसे उसके पैर ही नहीं है। अगले दिन जतिन का नाव तो नहीं मिला, लेकिन जतिन खुद गायब था। वो मिला तो बस एक गांव से कहीं मील दूर, रेत में बिछा हुआ, बेहोश,
जब उसको होश आया तो उसका चेहरा देखकर सबके होश उड़ गए। उसके सफेद हो चुके बाल और आंखों में एक अजीब सी खौफ थी। जब उसे पूछा गया कि क्या हुआ था तो जतिन बस एक ही बात बोल रहा था, उसने मुझे बुलाया था, मैं नहीं गया। नहीं तो वो खुद आ गई। कहीं ये वही पेतनी तो नहीं थी जिसे उसके सास ससुर ने दहेज के लालच में अपनी शादी की रात ही नदी में डाल दिया था? क्या वो सच में मछुआरों से अपनी मौत का बदला ले रही थी? गांव के लोग कहते हैं कि ये जो भी अकेले पूर्णिमा की रात नदी के पास जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, या फिर अगर आते हैं तो वो पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक और छुपा सच है। एक ऐसा सच जो किसी ने नहीं देखा था। 1 महीने बाद एक और मछुआरा रघुनाथ जतिन की बोट को वापस ले गया। रात के सन्नाटे में उसने भी वही चीखें सुनी। डर के मारे उसने अपनी बोट जल्द से जल्द किनारे की तरफ मोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा उसका खून जम गया। उस बोट में एक परछाई बैठी थी, एक औरत। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें ठीक उसकी तरफ देख रही थी। और तभी उसने एक आवाज सुनी, एक हल्की सी लेकिन एकदम साफ आवाज। आज भी कोरोमारा आइलैंड में लोग कहते हैं कि अगर आप रात को हुगली रिवर के पास जाएंगे तो एक आवाज आएगी, एक रुक रुक कर आने वाली सिसकरी, एक ऐसी चीख जो किसी भी इंसान का खून जमा दे। और अगर आपने उस आवाज को इग्नोर कर दिया तो वो आपके साथ आ जाएगी।